नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। एसएससी की टॉप मोस्ट पोस्ट का मैं रिव्यू कर रहा था और पिछली पोस्ट जो हमने रिव्यू करी थी, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा भौकाल जिसका यूट्यूब पे मचा हुआ है, वो पोस्ट थी एक्साइज इंस्पेक्टर। चूंकि यूट्यूब पे इतने ज़्यादा रील्स वायरल हो रही हैं वर्दी की वजह से, तो उसका रिव्यू मैंने करा था। और उस रिव्यू में जैसा मैंने आपको बताया भी था कि केवल एक जने का इनपुट नहीं था, केवल एक रीजन का इनपुट नहीं था, उसमें काफ़ी सारे सीनियर्स का इनपुट था, काफी सारे जोन में काम करने वाले 2017, 16, 15, 14, 12, 13 बैच के सुपरिंटेंडेंट जो हो चुके उनका भी रिव्यू था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूं, वहां से आप देख सकते हो और ये चूज कर सकते हैं कि आपके लिए वो पोस्ट उपयुक्त है या नहीं, क्या आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इस वीडियो में हम सेकेंड मोस्ट पॉपुलर और जो टॉपर प्रेफर करते हैं होम लोकेशन के लिए, वो पोस्ट है डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर या डीएओ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में डीए कहते हैं, डिविजनल अकाउंटेंट कहते हैं। ठीक है, वो बेसिकली अकाउंटेंट नहीं होता, डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर होता है, डीएओ होता है। पे लेवल 6 की नौकरी होती है, यानी 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है। लेकिन आपने देखा होगा कई सारे लोग 4600 अच्छी लोकेशन छोड़ के 4200 प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें होम स्टेट मिल पाता है। इस वीडियो में हम डीए के बारे में सारी चीजें जानेंगे, जिससे आप ऐसा ना हो कि किसी के कहने सुनने से डीए ले रहे हैं और अगली बार फिर पोस्ट मतलब अपनी छोड़ के फिर से किसी लोअर ग्रेड पे या हायर ग्रेड पे शिफ्ट होते हैं और एक सीट बर्बाद करते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें, क्या भौकाल है, क्या ऑफिसर होता है, क्या कितनी रोकड़े कमाई होती है, सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए होना सब्सक्राइब कर लेना। और ये सीरीज जो है जिसमें पोस्ट का रिव्यू कर रहा हूं मैं, इसमें सारी पोस्टों को कवर करूंगा। अगली कौन सी पोस्ट होनी चाहिए कमेंट सेक्शन में हमें अभी के अभी कमेंट करके बता दो, जिससे उस पोस्ट के लिए मैं रिव्यू फॉर्म भरवा लूं लोगों से जो ऑलरेडी वर्किंग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले अगर हम बात करें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट इन कैग, आपको पता है कैग डिपार्टमेंट में डिविजनल अकाउंटेंट जो होता है वो पोस्ट होती है। अगर हम बात करें तो 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है और लास्ट के कुछ सालों में देखेंगे आप तो बहुत ज्यादा टॉपर्स चूज कर रहे हैं। क्यों चूज कर रहे हैं वगैरह वगैरह बाद में बात करेंगे। सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। अगर एक्स सिटी है लाइक दिल्ली, मुंबई, इस तरह की सिटी, तो वहां पे आपकी सैलरी होती है 60 के 60,000 पर महीने। वाई सिटी होती है तो पे लेवल 6 में, मतलब पे लेवल 6 की नौकरी है, एक्स सिटी में सेम सैलरी रहेगी, चाहे वो डिविजनल अकाउंटेंट हो चाहे कोई और पोस्ट हो। ठीक है, और जेड सिटी में 51 की होती है। बेसिक पे आपकी 35,400 होती है। हमारी अगर आप पे लेवल 7 में रहोगे तो बेसिक स्टार्ट होती है 44,900 से। ठीक है, जैसा कि आपको एक्साइज इंस्पेक्टर वाली पोस्ट में पता चल चुका होगा। अब आते हैं हम अगला नेचर ऑफ जॉब पे। नेचर कैसी होती है जॉब की, देखो आपको पता है 5 डेज वर्किंग होता है। ठीक है, लेकिन कुछ एक स्टेट में, जैसे हमारी सीएसएस में भी 5 डेज वर्किंग होता है, लेकिन कुछ एक स्टेट में अगर हम बात करें तो डीए की नौकरी 6 दिन होती है। ठीक है, लाइक झारखंड में 6 दिन आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, मेन वर्क है कि ही इज अकाउंट्स ऑफिसर ऑफ पीडब्ल्यूडी। आपको पता है पब्लिक वर्क डिवीजन जो होता है, जैसे सीपीडब्ल्यूडी वगैरह सुना होगा, रोड वगैरह, तो इसका मेन अकाउंट्स ऑफिसर होता है। ठीक है, सो फ्रॉम टेंडर चेकिंग टू एवरी मूवमेंट, यानी जो टेंडर जब निकलता है तब से लेके और हर एक मूवमेंट जो होती है वो डीए के मतलब डीए की विजिलेंस में ही होती है। तो जैसा कि मैंने लिख दिया है, सो फ्रॉम टेंडर चेकिंग टू एवरी मूवमेंट ऑफ मनी गोज अंडर योर परव्यू। पैसा हर जगह से तुम्हारे ही अंडर जाएगा, तुम्हारे साइन से ही जाएगा। ठीक है, इफ यू फाइंड एनी वायलेशन ऑफ नॉर्म्स यू कैन रेज ऑब्जेक्शन एनी टाइम एंड डिवीजन विल हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आपको कहीं कमी लगती है तो आपको ये पावर दी गई है कि आप कहीं भी उंगली उठा सकते हैं और वो काम रुकवा सकते हैं। प्रमोशन की बात करें तो टियर 4 कैडर है, आप ज्वाइन करते हैं तो डीए 4200 ज्वाइन करते हैं। उसके बाद सेकंड डीएओ सेकंड ग्रेड बोलते हैं उसको, 4600 ग्रेड पे होता है। वो 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, यानी सर्विस के 5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं प्रमोशन के। अगर आपके यहाँ वैकेंसी है तो प्रमोट कर दिए जाते हैं। उसके बाद डीएओ ग्रेड 1 होती है, जो 4800 ग्रेड पे की गेस्टेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। ठीक है, और डीएओ सेकंड बनने के बाद 2 साल बाद आप डीएओ ग्रेड 1 आ जाते हैं, डीएओ ग्रेड 2 पहुंचते हैं, फिर डीओ ग्रेड 1 आ जाते हैं। ठीक है, गेस्टेड ऑफिसर होता है और वैकेंसी पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद आप सीनियर डीएओ बनते हैं, सीनियर डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर 5400 ग्रेड पे के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और बाकी वैकेंसी पे डिपेंड करता है। यानी 4 प्रमोशन आपके होने वाले हैं, मतलब चौथी टियर में आप पहुंच जाएंगे। आप पहले डीए लगेंगे, फिर डीएओ सेकंड स्केल के, फिर फर्स्ट स्केल, फिर सीनियर डीएओ, यानी कि जो भी नाम बोलते हो। यानी आप समझ लो 4200 से 4600 जाएंगे, 4600 से 4800 और 4800 से 5400। तो आपको ये पता चल गया कि आपको टोटली कुल प्रमोशन मिलता है, मतलब 4, मतलब चौथी पोस्ट पर पहुंचते हैं। और जनरली बात करें तो जनरली ऐसा लिख दिया गया है कि ये प्रमोशन जो है सबको नहीं मिल पाते, कुछ ही एक लोग यहां तक पहुंचते हैं। यानी आप ये मान लो कि डीओ स्केल 1 तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में प्रमोशन आपका स्लो है। तो ऐसा नहीं कि सब मालिक ही मालिक हो, आप कहीं ना कहीं प्रमोशन में, जैसे सीएसएस में आप डायरेक्टर जाते हैं, कई लोग जेएस भी चले जाते हैं। ठीक है, अगर कम एज पे ज्वाइन करते हैं, यहां पे उतना प्रमोशन नहीं है। वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड जनरली डिपेंड करता है डिवीजन से डिवीजन, अलग अलग स्टेट में वेरी कर सकता है। और आप ये मान सकते हैं कि आपका वर्कलोड मॉडरेट होगा, मॉडरेट इन द सेंस कि डेली 3-4 घंटे का काम हो सकता है कई दिन ज्यादा हो तो कई दिन बिल्कुल काम नहीं रहता, ऐसा ही वर्कलोड रहने वाला है। ठीक है, अगर हम ट्रांसफर की बात करें तो ट्रांसफरेबल जॉब है, लेकिन आपको जो स्टेट मतलब अलॉट होता है, एलोकेट होता है, उसी स्टेट के विदिन आपको 3 साल बाद आपका ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आल्सो
इट हैज म्यूचुअल ट्रांसफर, अगर म्यूचुअल ट्रांसफर करना चाहे, कोई यहां आना चाहता है आप वहां जाना चाहते हैं तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप अगर म्यूचुअल ट्रांसफर लेते हैं तो आपको सीनियरिटी लूज करना पड़ेगा। लाइक अगर आप डीए हो, मतलब आप मान लो डीए स्केल 1 हो और किसी डीए नॉर्मल डीए जो अभी नियुक्त हुआ है 2 साल काम करते हुए उसके साथ म्यूचुअल लेते हो तो आप डीए हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसा समझना कि म्यूचुअल जो ट्रांसफर होता है उसमें आप अपनी सीनियरिटी लूज कर देते हो। अब आते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स पे, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे फ्लेक्सिबल जॉब है, यानी आप अपने ऑफिस के इंचार्ज होते हो। एसएससी सीजीएल की वन ऑफ द, या कह सकते हो एक ही पोस्ट है जिसमें आप अपने ऑफिस के इंचार्ज ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ योर ज्वाइनिंग होते हो, ठीक है। देयर आर सो मेनी पोस्ट इन विच यू विल रीच एट हायर लेवल लाइक इन सीएसएस, इन एमईए एंड डिफरेंट मिनिस्ट्रियल पोस्ट, जिसमें आप बहुत ऊपर पहुंचोगे। लेकिन आप जब ज्वाइन करते हो तो आप इंचार्ज नहीं होते अपने ऑफिस के, यानी ऑफिस में आपका हेड, जैसे लाइक आई एम वर्किंग एज एएसओ, तो मेरे ऊपर जो मतलब मेरे ऑफिस का हेड होगा वो सेक्शन ऑफिसर होगा, ना कि एक एएसओ होगा। यानी सेक्शन पहले दिन ज्वाइनिंग के अगर कोई हेड करता है वो डीए पोस्ट होती है, तो अकेली पोस्ट है इसकी, ठीक है। दूसरा, यू मे कंप्लीट योर टास्क एज पर योर फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइमिंग, यानी ऐसा नहीं है कि ऑफिस में आके ही काम करना है और ऑफिस 9 बजे ही आके काम करना है। आपको दिन का जो काम है वो कभी भी कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। और जहां पे बायोमेट्रिक हो गया वहां पे तो आपको पता है कि वहां पे आना पड़ेगा, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रोवाइडेड कि वहां पे बायोमेट्रिक और उतना सख्त रूल रेगुलेशन ना हो, तो आपको बस अपना टास्क कंप्लीट करना है, दैट्स इट। तीसरा पॉइंट बात करें तो इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। और एक चीज और बताऊं कि इसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 2 लोग होते हैं जो टेंडर पे काम करते हैं। एक तो डीए होता है, डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, लेकिन एक दूसरे को बॉदर नहीं करते। तीसरा पॉइंट आप पढ़ें, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विल जनरली नॉट बॉदर यू, अगर आप टास्क फिनिश कर देते हो तो कोई बॉदर करने वाला नहीं है, आप इंडिपेंडेंट रहो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें, जनरली यू गेट लाइट डिवीजन। आप शुरू में ऐसा नहीं होगा कि आपको सीपीडब्ल्यूडी का बहुत बड़ा टास्क सौंप दिया गया, आपको नॉर्मल सा टास्क सौंपा जाएगा, ठीक है। और शुरू में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं यूपीएससी वगैरह की, तो मतलब 2-3 साल आपको लाइट डिवीजन रहेगा, तो आप तैयारी करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाएगा, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाएगा, यानी यू कैन कैरी ऑन योर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विस along with your job, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप मरे जा रहे हो, पहले दिन से ही आपको 8-8 घंटे 10-10 घंटे ऑफिस में बिठाया जाता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज है। और पांचवा, यू विल गेट गुड अमाउंट, चूंकि आप इंचार्ज होते हो तो आपको नो डाउट रिस्पेक्ट तो बहुत तगड़ी मिलने वाली है। और ये भी है कि आपके साइन पे बहुत सारे टेंडर निकलते हैं, बहुत सारी चीजें आपके साइन से कहीं काम हो गया, 50% पैसा ठेकेदार का, टेंडर जो होल्डर है उसका पैसा फंसा हुआ आपके साइन से निकलेगा, तो इज्जत तो मिलनी है, मतलब पब्लिक भी इज्जत देगी और ऑफिस में आपके अंडर काम करने वाले लोग भी इज्जत देंगे। तो मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो अच्छी जॉब है। अब निगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। अगर हम निगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो एज यू नो सम स्टेट्स आर सो वीक, यू कैन गेट सम पोस्टिंग इन रिमोट एरियाज। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लाइक इन एक्साइज, अगर एक्साइज डिपार्टमेंट या जीएसटी इंस्पेक्टर आप ज्वाइन करते हो तो भी ये दिक्कत है कि आपको मान लो डिवीजन मिला, अब डिवीजन में कोई ऐसे छोटी सी लोकेशन मिल गई, रिमोट एरिया मिल गया, तो वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज या आपके बच्चों के एजुकेशन या कनेक्टिविटी वगैरह का इशू हो सकता है, तो ये निगेटिव पॉइंट है। दूसरा कि क्या लिखा, अनदर निगेटिव पॉइंट ऑफ दिस जॉब दैट एनीवन ऑफ यू डू नॉट नो इज सीजीएचएस हेल्थ फैसिलिटी इज नॉट देयर इन डीए, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सबसे बड़ी चीज होती है। मुझे मतलब अपनी नौकरी की सबसे बेस्ट चीज या सरकारी नौकरी की सबसे बेस्ट चीज जो लगी वो ये है, मतलब बेस्ट चीज कह सकते हो, वो ये है कि सीजीएचएस में हमारी हेल्थ कवर होती है। एक आप कितना भी पैसा कमा लो, एक बार हेल्थ इशू आ जाता है, अगर गवर्नमेंट बियर ना करे वो कॉस्ट, आपकी पूरी सेविंग चली जाएगी 1 सेकंड में, और हो सकता है आप इलाज करवाने के लिए लोन भी लेना पड़े। तो ये चीज अगर नहीं है डीए में, तो ये ध्यान रखना कि इफ यू आर गोइंग टू ज्वाइन एज डिविजनल अकाउंट्स ऑफिसर थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जाम एंड यू आर होल्डिंग गुड रैंक, तो यू हैव टू नो दिस पर्टिकुलर फैक्ट कि यहां पे सीजीएचएस वाली फैसिलिटी नहीं है। वंस यू रिटायर यू विल गेट द सेम फैसिलिटी एज आई एम गेटिंग राइट नाउ। सीजीएचएस वाली फैसिलिटी आपको भी मिलेगी, बट वंस यू रिटायर आफ्टर दैट, उसके पहले आपको सीजीएचएस फैसिलिटी नहीं मिलती, क्योंकि स्टेट में आपको पता है कि सीजीएचएस नहीं होता। हालांकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय होते हो लेकिन सीजीएचएस नहीं मिलता, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना। और सीजीएचएस को इतना कम ना आंकना, छोटी सी बीमारी में 1-2 लाख लग जाता है, और इफ यू आर होल्डिंग सीजीएचएस कार्ड गवर्नमेंट विल बियर ऑल कॉस्ट इन योर इलाज, ठीक है। तीसरा पॉइंट, योर पोस्टिंग विल बी जेड सिटीज। जेड सिटी में आपको पता है कि तमाम तरह के इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो आपके जैसे मान लो आपको मिल गया उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में आपको लखनऊ नहीं मिलेगा पहले दिन, हो सकता है आपको मिल जाए अंबेडकर नगर। यहाँ पे दिक्कत होती है, जो शहरी इलाके से लोग हैं उनको दिक्कत होने वाली है, ठीक है, क्योंकि उनको हो सकता है कई सारी चीजें ना। हालांकि आपका ऑफिस जो होगा वो हमेशा सिटी में ही होगा, लेकिन जेड सिटी का आपको पता है तमाम सारी अपनी समस्याएं होती हैं। अनदर नेगेटिव पॉइंट इज दैट इफ यू डू नॉट गेट योर होम स्टेट यू हैव टू स्पेंड होल लाइफ लाइक देयर इन एक्साइज। अगर आपको कोई जोन एलोकेट हो गया देयर इन एक्साइज ऑल्सो, आपको उसी जोन में काम करना पड़ेगा अगर आप 5400 जब तक नहीं हो जाते तो। यहां पे ध्यान रखना, another negative point is that if you do not get your home state you have to spend whole life
या होल ऑफ योर करियर देयर ओनली। इफ यू वांट टू कम टू योर होम स्टेट, आपको पता है म्यूचुअल ट्रांसफर वाला, अगर आपको मतलब मान लो महाराष्ट्र ले लिया आपने और आपको होम स्टेट आना है, अब ऐसा देखना पड़ेगा आपको कि कोई महाराष्ट्र का बंदा हो जो यूपी में फंसा हो, यूपी के आप वहां फंसे हो, फिर म्यूचुअल ट्रांसफर, उसमें सीनियरिटी मैच करें, सीनियरिटी लूज करें, तो म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि म्यूचुअल ट्रांसफर, मैं लिटरली बता रहा हूँ, कम्बरसम प्रोसेस है, इट इज नॉट इजी टास्क कि म्यूचुअल ट्रांसफर इतना इजीली ले लो, बहुत बहुत कठिन काम है म्यूचुअल ट्रांसफर लेना। सीनियरिटी लूज करना वो तो अलग बात है, एक व्यक्ति यानी एक गाई जो वर्किंग हो डीए यहाँ पे वहां पे वो म्यूचुअल हो नहीं पाता, ठीक है। हालांकि ग्रुप्स वगैरह बने रहते हैं, द ग्रुप्स आर गोइंग टू बेनिफिट यू और यू आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर ग्रुप, बट उतना नहीं हो पाता, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का मिथ जो है वो दूर कर देता हूं। अच्छा, ये जो हमें कलेक्टिव चीजें कलेक्ट करके देते हैं, ये टीम ट्रू मेंटर्स वाले कर रहे हैं भाई लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो उनके ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वो आपको अगर पर्सनल किसी से पूछना है तो वो बता देंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आप लोग ये क्यों नहीं कर रहे कि एक डीए बंदे को पकड़ के यहाँ बिठा दिया जाए। देखो वहां पे ऐसा हो जाएगा कि वो अपनी ऑफिस का ही बता पाएगा कि ऐसा ही है, ठीक है। अब लाइक मैं एमएचए में बहुत खुश हूं, तो मैं तो एसओ की वाहवाही करता रहूंगा, लेकिन कोई दुखी होगा, कोई परेशानियां वो भुगत चुका होगा, तो वो ऐसे सारे लोग, अब सारे लोगों को तो एक साथ लाया नहीं जा सकता, इस वजह से मैं सबसे रिव्यू लेता हूं, फिर उसके हिसाब से मतलब रियल चीजें जो हैं उसको पिरो के आपको वीडियो में बताता हूं। पहला जो मिथ है, डज डीए गो ओनली फ्यू डेज इन ऑफिस, इज इट ट्रू? कुछ लोग कहते हैं कि डीए बहुत कम दिन जाता है, 1-2 दिन गया ऑफिस में। आपको पता होना चाहिए, प्रश्न लिखा हुआ है कि डीए जो है वो हाँ नॉर्मल जो सर्विस है उससे कम दिन जाता है, लेकिन आपको पता है कि एज ही हैज टू क्लियर द डीएजी एग्जाम फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। तो पहले आपको सबसे पहले बता दूं कि किसी भी पोस्ट के लिए अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो आपको उसका कंफर्मेशन, लाइक हमने पास किया है, आप भी पास करो, बहुत ईजी एग्जाम है, ऐसा नहीं बहुत टफ एग्जाम है, लेकिन डीएजी एग्जाम होता है, अगर आप पोस्टिंग होती है उसके बाद आपको कंफर्मेशन के लिए वो एग्जाम पास करना पड़ता है, ठीक है। Also after training you might have to come bit regular, depends on workload division, यानी आपको रेगुलर भी आना पड़ सकता है, अगर आपके डिवीजन में काम है तो आपको जाना पड़ेगा, नो डाउट, गवर्नमेंट काम तो करवाएगी, ठीक है। और आपको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, जो आपके मतलब सीनियर होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वो आपसे हायर पोस्ट होती है, उनसे अगर बॉन्डिंग अच्छी है तो आप कम भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको टास्क तो कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होता है वो एपीएआर, आपको पता है कि अप्रेजल रिपोर्ट जो होती है, ठीक है, वो आपका सीनियर लिखते हैं। अगर आप उनसे बॉन्डिंग अच्छी नहीं है, आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, तो एपीआर में आपको कम नंबर मिलेंगे, जो सीनियरिटी में काउंट होता है, तो इसके लिए भी ध्यान रखना है। दूसरा, डज डीए इज सीनियर मोस्ट, आपको पूछा जाता है कि सीनियर मोस्ट, नहीं, आप अपना ऑफिस हेड करते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सबसे सीनियर हो गए डिपार्टमेंट, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि कई ऑफिसेस ऐसी हैं जहां पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेड करता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे लिखा है कि एज यू कैन सी कि देयर आर सो मेनी डिपार्टमेंट्स वेयर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, द डीडीओ ऑफ द डिवीजन, वो हेड करेगा और आपको उसके सुपरविजन में काम करना पड़ेगा। सुपरविजन इसका मतलब नहीं कि उनके अंडर काम करो, लेकिन हाँ आप इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उनका सुपरविजन कहीं ना कहीं उनका भी फाइल पे साइन होगा, ठीक है। आप अपना जो चाहो डिसीजन लो, मतलब जो चाहो इन द सेंस कि प्रोटोकॉल में डिसीजन ले सकते हो, लेकिन कई जगह ऑफिस में डीडीओ के सुपरविजन में ही आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। डज नहीं है, इज डीए पावरफुल पोस्ट? या बिल्कुल, नो डाउट, डीए पावरफुल पोस्ट है। और ये कह सकते हो कि चूंकि अपने डिपार्टमेंट में इंडिपेंडेंट हो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बाद आप ही आते हो, तो सीनियर मोस्ट अथॉरिटी हो, तो नो डाउट पब्लिक डीलिंग भी है, मतलब पब्लिक डीलिंग इन द सेंस की टेंडर वगैरह से, टेंडर बियरर्स वगैरह से, तो पावरफुल पोस्ट तो है, ठीक है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया आप पैसे बहुत तगड़े कमाते हैं, ठीक है। तो ऐसा बता दूं मैं कि जो गवर्नमेंट है अपनी, वो इस पे काम नहीं कर, मतलब इस पे काम आपको करने नहीं देगी कि आप पैसे कमाओ, ठीक है। सैलरी दे रही है, सारी फैसिलिटीज देगी, लेकिन रियलिटी यही है कि भैया पैसे नहीं कमा सकते आप। अगर आपने 2-4 जगह कमा लिए, टेंडर वगैरह में कमा लिए, कहीं ना कहीं धरे ही जाओगे, ठीक है। तो इस वजह से ये सब सोच के किसी भी पोस्ट के लिए एसएससी में ना जाना कि आप जाके वहां पैसे कमाओगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, घूसखोरी उसखोरी के चक्कर में ना जाना, डीए ना लेना। अगर आपको ये सारी चीजें पता हो, उसके बाद डीए पसंद आता है तो जाना, केवल पैसे के लिए ना जाना। व्हाट टू डू इफ नॉट गेट होम पोस्टिंग? होम पोस्टिंग नहीं मिली तो आपको पता है म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए ढूंढना पड़ेगा। और इफ यू आर अनसेटिस्फाइड विद दिस जॉब, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, यू कैन अप्लाई फॉर एसएएस एंड मूव टू मेन स्ट्रीम कैडर बाय एओ। अगर आपको लगता है कि आप इस जॉब से नहीं खुश है, तो एसएएस वाला जो एग्जाम होता है आपको पता ही होगा, एसएएस एग्जाम होता है, वो अकाउंटेंट भी देते हैं, ऑडिटर भी देते हैं, क्या बनने के लिए? डबल एओ बनने के लिए। तो वो एग्जाम क्वालिफाई कर लो और आप डबल एओ ऑडिट बन जाओगे, ठीक है। और एसएएस की जो एलिजिबिलिटी होती है वो 3 साल आपकी, एसएएस एलिजिबिलिटी फॉर बिकमिंग एओ 3 इयर्स ऑफ द सर्विस, यानी 3 साल जब आपके सर्विस के हो जाते हैं तो नॉर्मल लाइक अकाउंटेंट जो देते हैं, ऑडिटर देते हैं, वही वाला एग्जाम आपको पास करके आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन सकते हो, यानी डीए से 48 जा सकते हो। अगर आप उसमें नहीं, मेरे हिसाब से अगर आप जाते हो तो आप उसी अकाउंटेंट लाइन में ही रहना, वही वाला, क्योंकि उसमें आपका कुछ और रुतबा है, डबल एओ होने के बाद वो रुतबा नहीं रह जाएगा, नो डाउट, ठीक है। और ये पोस्ट किसके लिए है ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
टू होम दिस पोस्ट इज सुटेबल, फॉर होम दिस पोस्ट इज सुटेबल। देखो अगर आप होम पोस्टिंग पा रहे हो, लाइक हमारे टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कई बार क्या होता है, हमें ये नहीं पता होता कि कहाँ पे वैकेंसीज है। कई बार क्या ये रिवील ही नहीं करते कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो ये रिस्क लेना होता है, ठीक है। अगर आपकी स्टेट में वैकेंसी नहीं है, आपकी कितनी भी अच्छी रैंक है, तो आपको अपना होम स्टेट नहीं मिलेगा। अगर आपको होम स्टेट मिल जाता है तो आई कैन एश्योर यू कि दिस इज द बेस्ट जॉब ऑफ एसएससी सीजीएल, ठीक है। मेरे पर्सनालिटी पे सूट नहीं करती, मुझे वो ऐसा काम नहीं पसंद है। बाकी मैं बताऊं 99% को ये सारी चीजें पसंद है, तो उनके लिए बेस्ट जॉब है एसएससी सीजीएल की। दूसरा, अगर आपको पीस इन लाइफ चाहिए, जिसके लिए मैं सीएसएस में गया, अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, हाई रिस्पेक्ट ऑफिस में, अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, फ्लेक्सिबल टाइमिंग चाहिए, ठीक है, और इंडिपेंडेंट काम करना है, तो दिस जॉब इज मेड ओनली फॉर यू, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए, नो डाउट यू कैन ऑप्ट दिस पर्टिकुलर पोस्ट। और दिस पोस्ट इज बेस्ट ऑप्शन फॉर बिग स्टेट्स कैंडिडेट्स इन सीजीएल 2022। डीए वैकेंसीज आर वेरी हाई। आपको पता है सीजीएल 22 में तो बहुत तगड़ी वैकेंसीज है, 740 वैकेंसी है। और 740 में आपको पता है कि आपको होम स्टेट, अगर आपका बड़ा स्टेट है लाइक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अपना राजस्थान वगैरह से बिलोंग करते हो, तो आपको इसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसीज होंगी ही होंगी, ठीक है। और हो सकता है आपको अपना होम स्टेट मिल जाए अगर आपकी रैंक अच्छी बनती है तो, ठीक है। कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन में ओवरऑल दिस पोस्ट ओवरहाइप भी नहीं है, ठीक है, और ना अंडररेटेड है। आपको पता है कि सबको पता है कि डीए क्या पोस्ट है, डीए में क्या होता है क्या नहीं होता, वो लगभग लोगों को पता होगा, ठीक है। और एक चीज और बता दूं कि डीए के बारे में बहुत कम लोगों ने बात करी है, और पे लेवल 6 में डाल दिया गया, इस वजह से इसको थोड़ा कम भाव मिल रहा है जब पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं, क्योंकि पे लेवल 7 जिनको मिल रहा है अच्छी लोकेशन पे, वो पे लेवल 6 के लिए नहीं जाना चाहते, अदरवाइज हर आदमी यही चूज करेगा, ठीक है। और प्लेटफॉर्म भी मतलब कम ही प्लेटफॉर्म पे इसका जिक्र किया जाता है, तो ये भी दिक्कत है। बाकी आपको मैंने सारी चीजें बता दी, सारी चीजें बताते हुए आपको अगर अब पसंद आती है, सारी चीजें अब आपको पता चल गई हैं, अगर पता चलने के बाद ये पोस्ट पसंद आती है तो यू शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट रहेगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये रियलिटी है, इसमें कुछ बड़ा ना, मैं डीए हूं, जिन्होंने भरा वो डीए और सीनियर डीए वगैरह हैं, लेकिन मैं डीए नहीं हूं, तो मैं ऐसा नहीं कि मतलब इसका वो करूंगा, गुलामी करूंगा कि मतलब पोस्ट का ओवर हाइप कर दूंगा कुछ भी बता के। ये रियलिटी है, तो अगर रियलिटी पसंद आए तो आप ये पोस्ट चूज करें। और अगली कौन सी पोस्ट होनी चाहिए जिसके बारे में आपको चाहिए ना जानकारी, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो पसंद आई है शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जो भी करना है करें। और आपको चैनल पे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस के लिए, तो भैया वो भी कंटेंट जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर चेक करें। मैथमेटिक्स के लिए स्टार बैच की फ्री में प्लेलिस्ट और बेस्ट प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब आपको मिलेगी मैथमेटिक्स और एसएससी सीजीएल या सीडीएस के लिए, ठीक है। तो आप जरूर चेक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।